नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं दीपक राणा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। प्यारे दोस्तों, कल हमने डिस्कस किया था वर्ण विचार, जिसमें हम लाइट प्रॉब्लम की वजह से लेक्चर को पूरा नहीं कर पाए थे। आज हम उसी लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। आपसे प्रार्थना है वीडियो को कंप्लीट देखना, यह आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी बेनिफिशियल होगी। मैंने कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ कि 90% सिलेबस आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। आप सिर्फ वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको सिर्फ एक बार रिवीजन करना है, उसके बाद जो कुछ याद करवाना है मैं आपका यहीं पे याद करवाऊँगा। इसी के साथ प्यारे दोस्तों, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल किया था हमने पार्ट 1। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 देखिए, इसके बाद ही आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वर्ण विचार। कल हमने वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन तक किया था, फिर भी हम दोबारा से मैं आपको अंतस्थ व्यंजन के बारे में दोबारा से रिपीट करवा रहा हूँ, तो इसको देखिए प्यारे दोस्तों। अंतस्थ या अर्धस्वर, इसी का ही दूसरा नाम है। कल मैंने आपको बताया था अंतस्थ या अर्धस्वरों की संख्या कितनी होती है, आपको ध्यान होगा तो उनकी संख्या होती है 4। वो 4 कौन कौन से थे आपके पास? एक तो था आपके पास यह, एक था आपके पास र, और एक था आपके पास ल, एक था आपके पास वह, और ये इसी के साथ 4 हो जाते भाई, यह, र, ल, व। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, मतलब नेक्स्ट केस था व्यंजन के अंदर उष्ण या संघर्षी व्यंजन। कल मैंने बताया था आपको प्यारे दोस्तों, जिनका उच्चारण करते समय हमको संघर्ष करना पड़े, जैसे हम उच्चारण करेंगे हमारे मुख से ऊष्मा में निकलेगी। हम बात करेंगे उष्ण या संघर्षी व्यंजनों की जो संख्या है कितनी होती है, वो भी आपके पास 4 ही है। वो 4 कौन कौन से होंगे आपके पास? एक तो 21 वाला स होगा, सेकंड आपके पास षटकोण वाला स होगा, एंड स्लेट वाला स होगा, एंड फोर्थ आपका है होगा। अब जैसे आप इनका उच्चारण करते हो, जैसे स, तो आपसे ऊष्मा निकलेगी। है का उच्चारण करते हैं तो थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसे व्यंजनों को हम कौन से व्यंजन बोलेंगे? उष्ण या संघर्षी व्यंजन बोलेंगे। एंड इसी में 4 स्टेप है हमारे पास, संयुक्त व्यंजन। मोस्ट आईएमपी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। यहाँ से बात करें कि इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या भी आपकी 4 ही है। वो 4 कौन कौन से होंगे? एक तो होगा आपके पास अक्षय, एक होता है आपके पास त्रय, एक होता है आपके पास अज्ञ, और एक होता है आपके पास श्रय। इस तरीके से इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 4। देखिए, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनता है कि इनकी संख्या कितनी है? 4 है। लेकिन मोस्ट आईएमपी थिंग क्या है कि इनका संधि विच्छेद पूछा जाता है आपके पास एग्जाम में, कि भाई इन वर्णों का संधि विच्छेद बताए क्या बनेगा। तो उनको देखिए, अब आपके पास अक्षय था, अक्षय का संधि विच्छेद क्या कैसे बनेगा आपका? देखिए, कै तो आपकी हलंत रहेगी, ध्यान रखना ये ऑप्शन में बिना हलंत वाला मिलेगा और हलंत वाला मिलेगा, प्लस षटकोण वाली स, ये होती है अक्षय की संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्या है आपके पास? तरय। तरय की संधि विच्छेद क्या बनेगी आपका? तय हलंत प्लस में रै बनेगा भी आपके पास। आज्ञा का मोस्ट आईएमपी,
इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा आपके पास, जय प्लस में अय्या बनेगा। देखिए वैसे हम इसको अज्ञा बोल देते हैं, इसका जो शुद्ध प्रोनाउंसिएशन होता है, शुद्ध उच्चारण होता है, वो जइया होता है अभी आपके पास। वैसे ही हम अपनी आम बोलचाल में इसको अज्ञा बोल देते हैं। एंड लास्ट था हमारे पास ये श्रय। और श्रय का संधि विच्छेद क्या बनेगा हमारे पास, 21 वाली श्रय को हलंत करेंगे प्लस रय। इस तरीके से इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है संयुक्त व्यंजन की। और उनका संधि विच्छेद क्या था, क्षय का कै हलंत प्लस कोण वाली सह, त्रय का तय हलंत प्लस रय, अज्ञा का जय हलंत प्लस अय्या और श्रय का 21 वाली सह हलंत प्लस रय। अब देखिए अंतस या अर्ध स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है। य र लय व। उष्ण या संघर्षी व्यंजन यानी नाम से स्पष्ट है जिनका उच्चारण करते समय मुख से ऊष्मा निकले या फिर उनका उच्चारण करते समय संघर्ष करना पड़े, इनकी संख्या कितनी थी भाई, ये भी 4 है, ये आपके सामने लिखे हुए हैं। एंड थर्ड पे हमने पढ़ा है संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है, अक्षय त्र अज्ञा और श्रय। और इनका संधि विच्छेद पूछा जाता है, ये आपको पक्का याद करना है भी आपके पास। ये बिल्कुल 90% चांस है इस चैप्टर से इसमें से ये मिलने की भी। तो प्यारे दोस्तों ये था हमारे पास व्यंजन का 4th या 5th पार्ट। अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे भी व्यंजन में। एक आपको नोट डाल के याद रखना है कि भाई व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है भाई। तो नोट में आप लिखोगे कि भाई व्यंजनों की संख्या 33 होती है। हाल ही में हरियाणा के एग्जाम हुए थे जेई के एग्जाम में पूछा गया था कि भाई व्यंजनों की संख्या बताए कितनी होती है, तो आप किस पे मार्क करोगे, 33 पे। और उन्होंने 33 को ही एक्यूरेट माना था भी आपके पास। तो आप एक चीज़ ये याद रखना। अब चलते हैं व्यंजन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हम बात करें कि भाई प्राण या वायु के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है अभी। देखिए यहाँ पे प्राण या वायु के आधार पर व्यंजन के प्रकार, तो वो कितने होते हैं भाई आपके पास, ये याद रखना 2 होते हैं भाई आपके पास। अब बात करें कि ये 2 कौन कौन से हैं आपके पास। फर्स्ट नंबर पे आता है आपके पास अलप प्राण, एंड इसी में सेकंड नंबर पे आता है आपके पास महाप्राण। अब बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की कि अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है। रटना कुछ नहीं है, इसी के नाम से हम इसकी डेफिनेशन निकालेंगे। जैसे अलप प्राण 2 शब्दों से मिलकर बना है आपका अलप प्लस प्राण। अलप का अर्थ होता है कम या थोड़ा, और प्राण का अर्थ होता है वायु। मीन्स जिनका उच्चारण करते समय मुख से कम वायु निकले, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, अलप प्राण बोलते हैं। देन महाप्राण क्या होगा, ये भी आपका 2 वर्डों से मिलकर बना है महा प्लस प्राण। महा का अर्थ क्या होगा, ज़्यादा,
और प्राण का अर्थ मैंने अभी बताया क्या होता है, वायु। मीन्स जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय मुख से ज़्यादा वायु निकले, उसे हम क्या बोलते हैं, महाप्राण बोलते हैं। देखिए आपका एग्जाम में ये चीज़ तो पूछी नहीं जाएगी, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बताया गया, लेकिन पूछा क्या जाएगा कि भाई अल्प प्राण के अंदर क्या आता है और महाप्राण जो व्यंजन के ही पार्ट है इसके अंदर क्या आता है। इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, यहीं से क्वेश्चन उठेंगे एग्जाम के अंदर। इसमें क्या होगा, कल मैंने आपको बताया था वर्गों के बारे में, ठीक है। पहले तो आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद आपको क्या है ये चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है ना। इसमें क्या है आपका, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आएगा। मीन्स मैंने 5 वर्ग बताए थे और उनको नंबरिंग करके बताया था, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो उसमें क्या आएगा, पहले स्तंभ में मतलब क वर्ग के अंदर जो आता है आपका ख वर्ग का ख, इस टाइप से एक एक छोड़ के इस टाइप से, वो सभी वर्ण किस में जाते हैं आपके पास, अल्प प्राण के अंदर जाएंगे आपके पास। अब बात करें कि महाप्राण के अंदर क्या रहेगा आपके पास, इसमें पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर आ गया किसी वर्ग का, तो उसमें क्या जाएगा, किसी वर्ग का कौन से बच गए, दूसरा और चौथा। मीन्स यहाँ लिखे हम, इसमें किसी भी वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण आएगा। मतलब क्योंकि दूसरा वो चौथा वर्ण, जब आप उनका उच्चारण करोगे तो देख लेना मुख से ज़्यादा वायु निकलेगी, जैसे क, ख, ग, घ। तो इस टाइप से आपका क्या आएगा इसके अंदर, दूसरा व चौथा, जबकि अल्प प्राण में किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आएगा भी। इसको हम क्या बोलते हैं, अल्प प्राण। और महाप्राण किसको बोले हैं, जिसमें किसी वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण आता है भी आपके पास। ये तो था भाई हमारा व्यंजन, किसके आधार पर था भाई, हमने बांटा था इसको प्राण या वायु के आधार पर। आई थिंक प्यारे दोस्तों इतना आपको सही तरीके से समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो था भाई आपके पास प्राण के आधार पर। अब मैं बात करूं कि भाई कंपन के आधार पर व्यंजनों को कितने आधारों में बांटा जाता है भाई। मीन्स कंपन के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। तो कंपन के आधार पर भी व्यंजनों को 2 भागों में बांट दिया जाता है भी आपके पास। अब ये क्या होंगे आपके पास 2 भाग, एक तो रहेगा आपके पास इसके अंदर स घोष, या जिसको हम खाली घोष भी बोल देते हैं भी आपके पास। सेकंड रहेगा इसके अंदर आपके पास अघोष। अब बात करें कि भाई सघोष व्यंजन कौन से होते हैं, जैसे कि ये भी आपका 2 वर्डों से मिलकर बना है। स का मतलब होगा साथ, अघोष का अर्थ होता है कंपन। मतलब जिनका उच्चारण करते समय, ठीक है ना, कंपन हो, उनको क्या बोलते हैं, सघोष व्यंजन बोलते हैं। अब बात करें कि इसमें आता क्या है, जहाँ से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई।
इसके अंदर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आएगा भी आपके पास। अच्छा, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है। अब बात करें कि भी अघोष क्या होता है। अ का यूज लगभग मनाही के लिए किया जाता है। घोष का अर्थ होता है कंपन, मीन्स जिनका उच्चारण करते समय कंपन न हो गई आपके पास, कंपन न हो, उनको क्या बोलते हैं हम, अघोष बोलते हैं अभी। अब बात करें कि इसमें क्या आएगा। जब आपका सुघोष में तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आ गया किसी भी वर्ग का, तो इसमें क्या आएगा, किसी वर्ग का, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आएगा। ये बात आप ध्यान में रखना भी आपके पास। अब ये तो था हमारे पास सघोष और ये था अघोष। सघोष में क्या आता है, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। और अघोष में क्या आता है भाई आपके पास, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आएगा। एंड लास्ट स्टेप आप इसमें क्या याद रखोगे, नोट में देखो, आपका एक य हो गया, एक र हो गया, एक ल हो गया और एक व हो गया। ठीक है, ये सभी क्या होंगे आपके पास, ये सभी अलप्राण प्लस, नेक्स्ट क्या बताया था मैंने आपको, अघोष होंगे। एक तो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये चीज़ याद रखनी है नोट में। सेकंड आपको क्या याद रखना है, इसके अलावा आपका 21 वाली सै, षटकोण वाली सै और स्लेट वाली सै, ये आपके महाप्राण प्लस सघोष दोनों होते हैं आपके पास, होते हैं। एंड इसके अलावा लास्ट पॉइंट क्या है आपका, एक है हमारा क्या है, एक ऐसा व्यंजन है जो आपका महाप्राण प्लस में सघोष दोनों है। इसी के साथ प्यारे दोस्तों हमारा वर्ण विचार टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। और इससे आने वाली सीरीज में हम उच्चारण स्थान व कारक दोनों टॉपिक एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सपोर्टिंग, थैंक यू।